जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे अपठित गद्यांश के विषय में। इससे पहले हमने कक्षा 6, 7 और 8 के अपठित गद्यांश के बारे में चर्चा की थी, लेकिन उनके अपठित गद्यांश और कक्षा 9 और 10 के अपठित गद्यांश के स्तर में बहुत अंतर होता है। कक्षा 6, 7, 8 का जो अपठित गद्यांश होता है वो बहुत ही सरल स्तर का होता है, जबकि कक्षा 9 और 10 का जो अपठित गद्यांश होता है उसका स्तर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, थोड़ा वो उच्च स्तर का होता है। इसीलिए इसके लिए 2 अलग-अलग वीडियो बनाई जा रही हैं। और वो जो कक्षा 6, 7, 8 में जो अपठित गद्यांश होता है वो 4 या 5 नंबर का होता है, जबकि कक्षा 9 और 10 में अपठित गद्यांश 10 नंबर का आता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कक्षा 9 और 10 में अपठित गद्यांश 10 नंबर बहुत मायने रखते हैं, है ना? तो अपठित गद्यांश में पहले ये समझ लेते हैं कि पूछा क्या जाता है, क्या जानने की कोशिश होती है और बच्चों से अपेक्षा क्या होती है। तो 9 और 10 में, या मैं कहूँ कि विशेषकर बोर्ड की परीक्षाओं में जो अपठित गद्यांश पूछा जाता है, उसमें बच्चे के द्वारा पढ़ी गई खासकर व्याकरण बिंदुओं को फोकस किया जाता है। व्याकरण बिंदुओं को जानने की कोशिश की जाती है कि बच्चे को कितना समझ में आता है, कितनी उसने अभी तक व्याकरण की समझ अपने अंदर अर्जित कर ली है। जैसे गद्यांश में जो प्रत्ययुक्त शब्द होंगे उनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाएगा। कर्ता क्रिया से संबंधित तो पूछा ही जाता है। गद्यांश में जो प्रश्न दिए गए हैं या गद्यांश में जो जानकारी दी गई है उसके विषय में घुमा फिराकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अव्यय शब्दों से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि इसमें दिए गए शब्दों के पर्याय शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इस तरह के प्रश्न भी पूछे ही जाते हैं, है ना? तो इसीलिए अपठित गद्यांश को बहुत ध्यान से पढ़कर इसका अभ्यास करना है, और जितना हम इसका अभ्यास करेंगे उतने हमारे 10 नंबर तो पक्के होते चले जाएंगे। इसलिए इनका अभ्यास हम बहुत ही ध्यान से करेंगे, ठीक है? तो आइए इसको पहले अपठित गद्यांश को पहले ध्यान से पढ़ते हैं, उससे संबंधित प्रश्नों को समझते हैं और फिर उनके उत्तर देने का प्रयास करते हैं। आदर्श रामचरितस्य लेखकः, आदर्श रामचरित के लेखक वाल्मीकि ही जनमानसस्य हृदये प्रतिष्ठितः, जनमानस के हृदय में प्रतिष्ठित हैं अर्थात रहते हैं। एकदा तमसा तीरे, एक बार तमसा नदी के तट पर भ्रमता घूमते हुए सह निषादेन, उन्होंने निषादेन अर्थात निषाद के द्वारा, निषाद किसको कहते हैं? बहेलिए को, शिकारी को। विद्यमानम एकम, विद्यमानम माने बेधे गए, बेध दिए गए, है ना? एकम माने एक। क्रौंच पक्षिणम अपश्यत, क्रौंच पक्षी को देखा। करुणाभिभूतस्य, करुणा से अभिभूत। तस्य मुखात, उनके मुख से। अनुष्टुप छंदसी, अनुष्टुप छंद में। श्लोकः निसृतः, श्लोक निकला। और आपको पता है यही जो श्लोक निकला था ये संस्कृत साहित्य का आदि श्लोक माना जाता है। श्लोक कौन सा था? ये श्लोक था मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनाद एकम वधित काम मोहितम। ये श्लोक आदि श्लोक है ये, है ना? चलिए आगे देखें। तदा ब्राह्मणः, उसके बाद ब्रह्मा के आदेशेन, आदेश के द्वारा, सह माने उन्होंने, किसने? महर्षि वाल्मीकि ने। अस्मिन छंदसी, इसी छंद में। रामायण महाकाव्यम अलिखत, रामायण महाकाव्य को लिखा। रामायणे, रामायण में। मर्यादा पुरुषोत्तमस्य, मर्यादा पुरुषोत्तम। रामस्य चरितम निबद्धम, राम का चरित निबद्ध है अर्थात उसमें बताया गया है। पित्रोहो आज्ञया, पिता माता पिता की आज्ञा से।
राम 14 वर्षाणि 14 वर्षों तक वने अवसत, वन में रहे। रामायण में तत्कालीन उस समय की सामाजिक व्यवस्था का विशदम वर्णम प्राप्यते। विशदम विशदम मतलब विशाल, बहुत अधिक। वर्णम प्राप्यते, वर्णन प्राप्त होता है। अस्य, इस ग्रंथस्य, ग्रंथ के, विश्वस्य, विश्व की, अनेकासु भाषासु अनुवादः कृतः, इस ग्रंथ की विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। और भी भाषाओं में इस ग्रंथ का अनुवाद किया गया। अस्य कथानकम आश्रित्य, इसके कथानक का आश्रय लेकर, संस्कृतस्य अनेके कवयः, संस्कृत के अनेक कवियों ने ग्रंथान अरचयत, ग्रंथों की रचना की। और भी कवियों ने इससे प्रेरणा लेकर, इससे कथानक लेकर अपने अपने ग्रंथों की रचना की। अस्य ग्रंथस्य पाठम, इस ग्रंथ का पाठ जनाः, लोग प्रतिदिनम कुर्वन्ति, रोज करते हैं। कुछ लोग रोज रामायण भी पढ़ते हैं और कुछ रामचरितमानस पढ़ते हैं, है ना। रामायणे सप्तकांडानि चतुर्विंशति सहस्त्र श्लोकाश्च सन्ति, रामायण में 7 कांड हैं और 24 सहस्त्र अर्थात 24,000 श्लोक हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ अपठित गद्यांश। आइए अब इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। देखिए, जब भी आप अपठित गद्यांश को हल करें तो उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं पहले उनको ध्यान से समझ लें और जितना प्रश्न आपसे पूछा गया है उतना ही उत्तर दें। कभी भी इस भुलावे में ना रहना कि आप यदि ज्यादा लिख दोगे तो आपको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। जितना पूछा गया है यदि आप उतना उत्तर देंगे तब तो आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। लेकिन यदि एक पद में उत्तर मांगा गया है और आपने पूरा उठा के एक वाक्य में या एक लाइन में लिख दिया और आपने सोचा मैं तो बहुत अच्छे से लिख कर आया हूं, कोई नहीं मानने वाला है उसको, कोई भी नहीं मानने वाला है। और जो एग्जामिनर होगा उसको ये पता चल जाएगा कि इसका मतलब आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उसको समझें और फिर उसका उत्तर दें। एक पदेन उत्तरत मतलब एक शब्द में उत्तर। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न क्या है। वाल्मीकि ही निषादेन विद्यमानम क्रौंच पक्षिणम कुत्र अपश्यत। वाल्मीकि ने निषाद के द्वारा बेधा गया क्रौंच पक्षी को कहाँ देखा। अब देखिए कहाँ देखा था, तमसा तीरे। तो हम क्या करेंगे, इसके उत्तर में हम सिर्फ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तमसा और तीरे। अब देखिए तमसा तीरे हमने मिलाकर ही लिखा है, इसको हमने अलग अलग लिखने की कोशिश नहीं की। अगर हम इसको अलग लिखते, जैसे तमसा तीरे अलग यदि हम इसको कर देते तो 2 पद हो जाते, इसीलिए एक ही पद। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। कस्मिन छंदसी रामायणम लिखितम, किस छंद में रामायण लिखा गया है। किस छंद में लिखा गया है भाई, अनुष्टुप। बस उत्तर में हम सिर्फ अनुष्टुप लिखेंगे, आप सिर्फ अनुष्टुप लिखेंगे, अनुष्टुप छंदसी भी नहीं, सिर्फ अनुष्टुप एक पद। बहुत ध्यान रखिएगा इन चीजों का। जब आप अपठित गद्यांश को हल करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, है ना। आइए अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अब यहां हमें पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। ठीक है, अब भले ही अगर इसका उत्तर एक शब्द में भी है तब भी हम उसके लिए पूरा वाक्य ही लिखेंगे। ठीक, प्रश्न देखते हैं। रामायणे कति कांडानि कति श्लोकाश्च सन्ति। रामायण में कितने कांड और कितने श्लोक हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, रामायणे सप्तकांडानि चतुर्विंशति सहस्त्र श्लोकाश्च सन्ति। दूसरे प्रश्न का हमारा क है ना, यहाँ पर क्या है, दूसरे प्रश्न का क हमारा उत्तर हो गया यहाँ पर, है ना। तो हमने यहाँ लिख दिया दूसरे प्रश्न का जो है क हमारा ये उत्तर हो गया। ठीक है,
क या यहाँ पर 1 दिया हुआ है, हम इसको 1 भी मान सकते। ठीक, ये हो गया। अब आगे देख लेते हैं। रामायणे कस्याः विशदं वर्णन प्राप्यते। रामायण में किसका विशद वर्णन है, विस्तार से किसका वर्णन किया गया है? तो देखिए, विशदम वर्णनम किसका है भाई? रामायणे तत्कालीन समाज व्यवस्थायाः विशदम वर्णनम प्राप्यते। ये वाक्य हमारे इस प्रश्न के उत्तर में आ जाएगा। दूसरे का ख या फिर दूसरा ही मान लीजिए, दूसरे का और हमने यहाँ मान लिया ख। ठीक है, तो देखिए दूसरे का ये हो गया हमारा क, ये हो गया हमारा ख। जो भी यहाँ पर नंबर दिया होगा उसी के अनुसार हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? यहाँ जो मुख्य बात है क्या, कि जितना उत्तर मांगा गया है उतना ही उत्तर हमें देना है, ना उससे कम ना उससे जरा सा भी ज्यादा। ठीक, आगे के प्रश्न समझते हैं इसके। निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। चलिए प्रश्न देखें। संस्कृतस्य अनेके कवयः ग्रंथान अरचयन्। एक वाक्य दिया हुआ है, अत्र कवयः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। यहाँ पर क्या पूछा है? कवयः, इस कर्तृपद का क्रियापद क्या है? प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो उत्तर तो मुश्किल नहीं होता। लेकिन सबसे ज्यादा गलती हम क्या करते हैं, जब आप पेपर देने बैठते हैं, जब बच्चे पेपर देने बैठते हैं तो क्या होता है, या तो ये मान लीजिए वो हड़बड़ाहट में गलतियां कर जाते हैं, या वो प्रश्न को ही ध्यान से नहीं पढ़ते, समझने का कोशिश ही नहीं करते, बस जल्दी से प्रश्न पढ़ा और जल्दी से उसका उत्तर दे दिया, और ऐसे में ही गलतियां होती हैं। तो कभी भी जल्दबाजी में ना करें, है ना। हमेशा ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़ें और फिर उसके उत्तर को दें। हर चीज के लिए देखिए, कभी भी जो प्रश्न पत्र होता है उसमें समय कम नहीं होता, बस इतना जरूर होता है कि उस समय को हमें मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है? जब हम व्याकरण के बिंदुओं का, जब हम पाठों का अभ्यास करके रखेंगे, अच्छे से अभ्यास हमारा होगा, तब हमें वहां ज्यादा समय नहीं लगेगा। ज्यादा समय कब लगता है? जब हमारा अभ्यास कम होता है, तो हमें समझने में ज्यादा समय लगता है ना। तो आइए अब देखते हैं इसको। कहते कवयः इति कर्तृपद से क्रियापदम किम। इस कर्तृपद का क्रियापद क्या है? तो ग्रंथान, तो ये क्या है? कर्म है। कवयः खुद ही करता है, ये नहीं हो सकता। अनेके तो हो ही नहीं सकता। अरचयन, अरचयन माने रचा। तो ये हो गया हमारा उत्तर। अब इसका दूसरा प्रश्न देखें। रामायणे मर्यादा पुरुषोत्तमस्य रामस्य चरित्रम निबद्धम। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र निबद्ध है। अत्र किम विशेषण पदम प्रयुक्तम। यहाँ पर विशेषण पद क्या प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर विशेषण पद क्या है, इसके विकल्प देख लेते हैं। रामस्य नहीं हो सकता, क्योंकि रामस्य तो खुद ही करता है, इसका विशेषण होगा कोई। मर्यादा, खाली मर्यादा नहीं हो सकता। मर्यादा पुरुषोत्तमस्य, है ना। तो उत्तर क्या हुआ? मर्यादा पुरुषोत्तमस्य। ठीक, ये प्रश्न हमारा हल हो गया। अगला प्रश्न, निषादेन अस्य पदस्य पर्याय पदम किम। देखिए मैंने कहा था ना, पर्याय पद पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पर एक प्रश्न आ गया। निषाद, इस पद का पर्याय पद क्या है? तो देखिए व्याधेन, ठीक है, हर्षेण नहीं हो सकता, करुणा नहीं हो सकता, मर्यादा नहीं हो सकता। तो क्या हुआ? व्याधेन अर्थात बहेलिया। ब्राह्मण आदेशेन सह, ब्रह्मा के आदेश से वह। तो कहते हैं अत्र सह इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। ये पद किसके लिए प्रयोग किया गया? तो ब्रह्मा ने किसको आदेश किया था भाई? राम को नहीं किया, वाल्मीकि, वाल्मीकि जी को ही तो किया था। पुरुषोत्तमाय मर्यादाई नहीं, वाल्मीकि जी को किया था, है ना। अस्य अनुच्छेद से समुचितम शीर्षकम लिखत। इस अनुच्छेद का समुचित शीर्षक लिखिए। शीर्षक, जिसके बारे में गद्यांश में बात की गई है, जिसके बारे में गद्यांश में विस्तार से बताया गया है, वो ही इसका शीर्षक होगा। तो यहाँ पर जो ये गद्यांश था हमारा, इसका शीर्षक क्या होना चाहिए?
क्या होना चाहिए इसका? हुँ? इसका शीर्षक होना चाहिए हुँ? तो इसका शीर्षक होना चाहिए महर्षि वाल्मीकि। महर्षि और वाल्मीकि, ठीक है? इसका शीर्षक हुआ महर्षि वाल्मीकि। रामायणस्य रचयिता महर्षि वाल्मीकि, ये भी हो सकता है। ठीक? ये हुआ हमारा एक अपठित गद्यांश। अब एक अपठित गद्यांश का और अभ्यास कर लेते हैं। जितना अभ्यास किया जाए उतना अच्छा है। तो चलिए एक और देखते हैं। संसारे सज्जनाः तथैव दुर्जनाः अपि वर्तन्ते। संसार में सज्जन और वैसे ही दुर्जन भी वर्तन्ते माने होते हैं। संसार में सज्जन और दुर्जन दो तरह के व्यक्ति होते हैं। सज्जनानां संगति सत्संगति और दुर्जनानां संगतिश्च कुसंगति भवति। सज्जनों की संगति सत्संगति होती है और दुर्जनों की संगति कुसंगति होती है। सामाजिकः प्राणी संगतिम विना स्थातुम न शक्नोति। और जो सामाजिक प्राणी होते हैं वो संगति के बिना नहीं रह सकते। सामाजिक प्राणियों को तो संगति अर्थात साथ चाहिए ही चाहिए, है ना? अतः मनुष्याय, इसीलिए मनुष्य के लिए संगति ही अनिवार्य एवं संगति अनिवार्य होती है। सत्संगत्या मनुष्य सदैव उन्नति करोति। और सत्संगति से मनुष्य सदैव माने हमेशा उन्नति को करोति करता है। सत्संगति से मनुष्य हमेशा उन्नति करता है। कुसंगत्या तु सह पतन मार्गे नूनम पतति। और कुसंगति से वह तो निश्चित रूप से पतन के मार्ग पर गिरता है। कुसंगति, बुरे लोगों की संगति में रहेगा तो निश्चित रूप से उसका पतन होगा ही होगा। गुणम विना कोपी मानवः सन्मानवः न भवति। और गुणों के बिना कोई भी मनुष्य सन्मानवः, अच्छा मनुष्य नहीं होता। सत्संगेन सज्जनः सन्मार्गम अनुसरति। सत्संगति से सज्जन सन्मार्ग का अनुसरण करते हैं। गुणान अभिनंदति। और गुणों का अभिनंदन करते हैं, गुणों को उनकी तारीफें करते हैं, उनके गुणों की। सत्संगस्य प्रभावेन, सत्संग के प्रभाव से मनुष्यों में शनैः गुणाः प्रविश्यन्ति। सत्संगति के प्रभाव से मनुष्यों में धीरे धीरे गुण प्रवेश करते हैं। जैसे लोगों की संगति में हम रहते हैं वैसे ही हमारे अंदर धीरे धीरे गुण आने लगते हैं। ये निश्चित है और ये हमेशा माना जाता है। क्या कहा है आगे? अवगुणाश्च बहिर्निर्गच्छति। और जो अवगुण होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। गुण हमारे अंदर प्रवेश होते हैं और जो अवगुण होते हैं वो दूर हो जाते हैं। संगस्य प्रभावः सर्वत्र दृश्यते। और जो संगति का प्रभाव होता है वो हर जगह दिखाई देता है। उक्तंच, कहा भी गया है, कीटो अपि सुम्नः संगात आरोहति सताम शिरः। और जो कीड़ा होता है वो भी पुष्प के साथ से, संगात साथ से, आरोहति पहुंच जाता है, चढ़ जाता है, सताम शिरः सज्जनों के सिर पर। जब हम किसी को माला पहनाते हैं, भले ही वो हम मंदिर में ईश्वर को या देव प्रतिमा को पहनाए या किसी अच्छे मनुष्य को पहनाए, तो यदि उस माला में फूलों के साथ कोई कीड़ा होता है तो वो भी क्या होता है, वो भी उनके गले तक, उनके मस्तक तक पहुंच जाता है। तो वही बताया गया है। सत्संगत्या मनुष्य समाजे मानम प्राप्नोति। और सत्संगति से मनुष्य समाज में सम्मान को प्राप्त करता है। मानम अर्थात सम्मान। किंतु कुसंगतौ पतित्वा, किंतु कुसंगति में पढ़कर, तू माने तो, मनुष्य अपयश अर्थात बुरा यश, निंदाम निंदा, अपमानमेव अपमान को ही प्राप्नोति प्राप्त करता है। अतः सर्वदा सत्संगतौ एव वस्तव्यम। इसीलिए हमेशा सत्संगति में ही रहना चाहिए। ठीक, यह भी आपके लिए पिछले सालों के प्रश्न पत्रों से लिया गया है। और आइए अब देखते हैं इनमें क्या प्रश्न पूछे गए हैं और इनको हल करते हैं।
एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। देखिए फिर वही बात है, एक पद का मतलब एक ही शब्द। केशाम संगति ही सत्संगति भवती। किनकी संगति सत्संगति होती है? किसकी होती है भाई? सज्जना नाम। तो क्या आएगा यहाँ पर? सज्जना नाम संगति सत्संगति भवती। ठीक। संगति ही कस्मै ही अनिवार्या एव अस्ति। संगति किसके लिए अनिवार्य होती है? किसके लिए होती है? मनुष्याय। मनुष्यों के लिए, मनुष्य के लिए संगति अनिवार्य होती है, क्योंकि मनुष्य संगति के बिना नहीं रह सकता। कुत्र सज्जनाः दुर्जनाः च वर्तन्ते। कहाँ पर सज्जन और दुर्जन होते हैं? कहाँ होते हैं भाई? कहाँ होते हैं? संसारे। इस संसार में ही तो होते हैं। सज्जन भी होते हैं, दुर्जन भी होते हैं, दोनों तरह के लोग होते हैं। कया मनुष्य पतन मार्गे नूनम पतति। किसके द्वारा मनुष्य पतन के मार्ग पर निश्चित रूप से गिरता है? तो कुसंगत्या। क्या होगा इसका उत्तर? कु और संगत्या, कुसंगत्या, कुसंगति के द्वारा। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। यहाँ हमें पूरे वाक्य में उत्तर देना है। ठीक। सत्संगेन मनुष्य किम किम करोति। सत्संगति मनुष्य के लिए क्या क्या करती है? देखिए इसका उत्तर आ जाएगा हमारा यहाँ पर दूसरे का क है ना। क या हम यहाँ पर पहला मान लेते हैं। सत्संगेन सज्जनः सन्मार्गः अनुसरति और गुणान अभिनंदति। सत्संगति से सज्जन सन्मार्ग का अनुसरण करता है और गुणों का अभिनंदन करता है। तो फिर क्या हुआ? यहाँ पर हमारे दूसरे प्रश्न के पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया है। पूर्ण वाक्य का हमारा दूसरे का क। ठीक। उसके बाद दूसरा है कुसंगतौ पतित्वा मनुष्यः किम प्राप्नोति। कुसंगति में गिरकर मनुष्य क्या प्राप्त करता है? क्या प्राप्त करता है भाई? कुसंगति से क्या प्राप्त हो सकता है? तो देखते हैं क्या क्या प्राप्त कर सकता है। कुसंगतौ पतित्वा तो मनुष्यः अपयशः निंदाम अपमानम एव प्राप्नोति। देखिए ये हो गया हमारा दूसरे का और ख उत्तर, है ना। ये है क, इसको हम मान लेते हैं ख। तो दूसरे का ख हो गया। कुसंगतौ पतित्वा, कुसंगति में गिरकर मनुष्य अपयशः निंदाम अपमानम एव प्राप्नोति। अपयश को प्राप्त करता है। लोग उसकी जो बुराइयां हैं वो चारों तरफ फैलती हैं। निंदा को प्राप्त करता है। लोग उसकी बुराइयां करते हैं। और अपमान में, और उसका अपमान होता है। कभी भी कुछ अच्छा प्राप्त नहीं हो सकता कुसंगति में पड़कर, है ना। तो देखिए ये हुआ हमारा। अब आगे के प्रश्न देखते हैं। आगे के प्रश्नों में और भी इसी तरह के प्रश्न हैं, समझते हैं उनको। निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। आरोहति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम गद्यांशात् चित्वा लिखत। आरोहति, इस क्रियापद का कर्तृपद गद्यांश से चुनकर लिखिए। आरोहति कौन? अब देखिए इसके लिए एक काम करते हैं, एक बार फिर से गद्यांश पर आ जाते हैं। आरोहति कहाँ पर था? आरोहति, ये है आरोहति। तो अब इसका क्या पूछा है उन्होंने? प्रश्न क्या है? इसका हमें कर्ता बताना है। चलिए इसके कर्ता पर आ जाते हैं। क्या होगा इसका कर्ता? आरोहति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम। तो संगात नहीं हो सकता, अनुसरति नहीं हो सकता, सुमन भी नहीं है। कीटः, कीटः अर्थात कीड़ा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है सह पतन मार्गे नूनम पतति। अत्र सह इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। वह निश्चित रूप से पतन के मार्ग पर गिरता है। तो पूछा है यह जो सह शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है?
कीट के लिए, कीड़ा तो खुद ही कीड़ा होता है ना? नहीं हो सकता। गुणाय, गुण के लिए भी नहीं हो सकता। मनुष्याय, मनुष्य के लिए हो सकता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मनुष्य, है ना? क्योंकि संगति का और कुसंगति का प्रभाव किस पर होता है? मनुष्य पर होता है, कीड़े पर नहीं होता। गुणों पर, गुण तो गुण होते ही हैं, है ना? अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कुमार्गम इत्यस्य विलोम पदम चित्वा लिखत। देखिए यहाँ विलोम पद पूछा है। कुमार्ग, बुरा मार्ग, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? सन्मार्ग। बस, बाकी के तो नहीं हो सकते। फिर अगला प्रश्न है, प्राणी इति पदस्य विशेषण पदम किम? प्राणी, इस पद का विशेषण पद क्या है? अब विशेषण पद हम कहाँ से देखेंगे? गद्यांश से ही देखेंगे। तो प्राणी कैसा है? सामाजिक प्राणी। तो मनुष्य नहीं होगा, दुर्जन नहीं हो सकता, कीट नहीं हो सकता, है ना? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के बारे में कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है। अब कहते हैं गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत। गद्यांश का समुचित शीर्षक लिखिए। क्या हो सकता है? गद्यांश का समुचित शीर्षक क्या हो सकता है? अगर हम देखें इस गद्यांश में तो सज्जनों और दुर्जनों और उनकी संगति के बारे में कहा गया है, और जहां पर जो प्रभावशाली बताया गया है वो सत्संगति को बताया गया है, और दुर्जन लोगों की जो संगति है उसके बारे में, उससे हमें क्या क्या हानियां हो सकती हैं उसके बारे में बताया गया है। तो क्या हो सकता है? सोच कर बताइए, जल्दी से सोचिए। हम्म हम्म, हाँ, क्या होगा? इसका शीर्षक हो सकता है हम्म ठीक, सज्जना नाम संगति, सज्जनों की संगति। ठीक है। आइए अब एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा अपठित गद्यांश के विषय में। अपठित गद्यांश जो कि बोर्ड की परीक्षा में कम से कम 10 नंबर के आते हैं, और जिनको यदि हमने अच्छे से हल कर लिया तो हमारे 10 नंबर तो पक्के। इसीलिए अपठित गद्यांश का जितना हो सके उतना अभ्यास आप कीजिए। इन अपठित गद्यांश को भी आप पहले स्वयं हल करें, फिर इसके उत्तरों से मिलाएं, और इसी तरह के और भी अभ्यास आपको शीघ्र ही कराए जाएंगे बोर्ड की परीक्षा से पहले। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत। जय हिंद।